यमुना पार में कोरोना को दे रहे मात। नॉर्थ ईस्ट जिला मात देने में है सबसे आगे। एक हफ्ते में 2 बार नहीं आया एक भी नया मरीज। अभी भी है एहतियात की जरूरत। लक्ष्मीनगर में पुलिस ने 16 फरवरी को हुई चोरी को सुलझाया। पीड़ित ने पुलिस का किया शुक्रिया। चोरों से पुलिस ने 1.5 लाख कैश और ज्वेलरी की बरामद। चोरों को हिरासत से लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। कड़कड़ुमा कोर्ट के पास 15 फुट गहरे सीवर का खुला मेन होल। 15 फुट गहरा गड्ढा हादसों को दे रहा है दावत। बदहाल प्रशासन की खुली पोल। दिलशाद गार्डन के सी ब्लॉक में रुकवाया गया काम। टावर लगने का लोगों ने किया विरोध। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद नहीं लगा टावर। और किसानों का आंदोलन 27वें दिन भी जारी। दिनों दिन कम होते जा रहे हैं किसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। हालांकि पूरी दिल्ली में अब कोरोना के मामले काफी कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के 11 जिलों में रोजाना कुछ केस जरूर आ रहे हैं। फरवरी के महीने में 3 बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। ये 3 तारीख हैं, 9, 13 और 17 फरवरी। लेकिन यमुना पार के नॉर्थ ईस्ट जिले को छोड़कर अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी नया मरीज नहीं आया हो। पिछले एक हफ्ते में 2 बार ऐसा हो गया कि नॉर्थ ईस्ट जिले में कोई भी नया मरीज नहीं आया। जी हां, 15 फरवरी और 18 फरवरी 2 ऐसे दिन रहे जब इस जिले में कोई कोरोना मरीज दाखिल नहीं हुआ। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में सबसे पहले यही जिला था जहां कोरोना सबसे ज्यादा फैला था। दिलशाद गार्डन में विदेश से लौटी एक महिला की वजह से सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया था। अब हालात बदले हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट जिले में 13 फरवरी को सिर्फ 1 केस आया था और 14 फरवरी को 4 केस आए हैं। लेकिन 15 फरवरी और उसके बाद 18 फरवरी को कोई भी नया व्यक्ति कोरोना का शिकार नहीं हुआ। यमुना पार के बाकी जिलों में स्थिति पूरी तरह काबू में है। शादरा जिला, जिसमें गांधीनगर, कृष्णानगर, गीता कॉलोनी और सभी विहारों के इलाके आते हैं, वहां भी हालात कंट्रोल में है। इन इलाकों में 13 और 14 फरवरी को सिर्फ 3-3 मामले ही आए थे। 15 फरवरी से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ और 15 फरवरी को 6 और 16 और 18 फरवरी को 9-9 मरीज आए। 17 फरवरी को 7 मरीज आए। जहां तक पूर्वी जिले की बात है तो वहां मरीजों की तादाद अभी थोड़ी ज्यादा है। पूर्वी दिल्ली में 13 फरवरी को 15 मरीज आए थे और 14 फरवरी को 13 नए मरीज मिले। इसी तरह 16 फरवरी को 14 और 18 फरवरी को 12 नए मरीज आए। अगर कुल मरीजों की तादाद को देखें तो यमुना पार में 16 फरवरी को तीनों जिलों में कुल 25 नए मरीज आए हैं, जबकि 15 और 17 फरवरी को दोनों दिन 15-15 मरीज ही आए हैं। इतना कम मरीज देखकर ये माना जा रहा है कि यमुना पार ने कोरोना को मात दे दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी भी एहतियात की जरूरत है। इसलिए आपको सलाह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ धोने की प्रैक्टिस ना छोड़ें। दिल्ली में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सालाना आंकड़े पेश किए गए। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले साल कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने काम अच्छा किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली का पूरा लेखा जोखा पेश किया है, जिसमें कमिश्नर ने पुलिस का मानवीय चेहरा सामने लाने की पूरी कोशिश की है। जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान हमने दिल्ली को और सुरक्षित बनाने के साथ पुलिस बल को और भी सुदृढ़, प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की है। हमारी रिपोर्टर एरार चौधरी ने यमुना पार के सभी पुलिस थानों में जाकर देखा और बात की कि यमुना पार में दिल्ली दंगों के दौरान का ग्राफ कैसा रहा। पिछले साल पूर्व दिल्ली की पुलिस ने कैसे काम किया, सारी छानबीन की और आंकड़ों को निकाला। क्या कुछ आंकड़ा निकला, जरा आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए और देखिए कितनी एफआईआर हुई हैं दिल्ली के दंगों के दौरान। यमुना पार में किस थाने में हुई है कितनी एफआईआर? थाना खजूरी खास 153, थाना भजनपुरा 137, थाना गोकुलपुरी 118, थाना करावल नगर 91, थाना जाफराबाद 79, थाना दयालपुर 76,
थाना ज्योति नगर 35, थाना वेलकम 26, न्यू उस्मानपुर 24, शास्त्री पार्क 10, सोनिया विहार 5। आरोप पत्र और उनकी संख्या। कोर्ट में दायर आरोप पत्र 1553, शेष आरोप पत्र जो दायर होने हैं 200। आरोपियों की स्थिति न्यायिक हिरासत 1204, जमानत 544, नाबालिग 5। दिल्ली दंगों में 581 लोग हुए थे घायल। दिल्ली दंगों में 755 लोगों पर हुई थी एफआईआर दर्ज। दिल्ली दंगों में 1818 लोग हुए थे गिरफ्तार। 3 एसआईटी बनी। क्राइम ब्रांच में 3 एसआईटी बनाई गई। एसआईटी को 62 मामले सौंपे गए, जिसमें हत्या के 53 मामले शामिल हैं। दंगे की साजिश रचने के मामलों में क्राइम ब्रांच ने अलग मामला दर्ज किया, जिसकी जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई। 692 मामलों की जांच थाना पुलिस कर रही है। You are well aware of the riots that took place, which culminated into death of 53 persons and injury to 581 persons. This riots reached its peak on 24th and 25th of February last year. One thing was very important, that we acknowledge the complaint from all sections. Whoever was affected, we take into consideration their complaint and register as many cases. So we thereby we registered 755 FIRs. तो देखा आपने, पूर्व दिल्ली में भी पिछले साल पुलिस ने कोरोना काल में काफी अच्छा काम किया। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर में किन्नर के घर से चोरी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरों से पुलिस ने 1.5 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद की है। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन आरोपी की पहचान मोइन अहमद, कमलनाथ और विवेक के तौर पर हुई। ये चोरी 16 फरवरी को हुई थी। पीड़ित रीना ने दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। ये जब हुआ, जब मैं टेलर के पास गई, जरा सा ही वक्त था, उस वक्त में इन्होंने अपना काम कर दिया। दिखा दिया इन लोगों ने। 15 तोला सोना था, आधा किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए कैश था घर में, जिस पे उन्होंने हाथ साफ किया। 2 दिन में उन्होंने वो कर दिया जो सालों लग जाते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये काम अंजाम हो सकता है। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर ही चोरों को पकड़ भी लिया, सामान भी बरामद हो गया, सारा काम बहुत अच्छा हो गया। मैं उनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। 16 फरवरी को लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें बताया गया कि 2 घंटे के लिए जो कंप्लेनेंट हैं वो अपने घर से गई थी। इसी बीच में उनके घर में चोरी हो गई। चोरी में तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश, आधा किलो के करीबन चांदी और 15 तोले सोना, ये सब सामान चोरी किया गया था। जैसे ही ये केस रजिस्टर किया गया, तुरंत उसमें स्पेशल टीम फॉर्म की गई और आसपास के एरिया में सर्च और इंक्वायरी स्टार्ट किया गया। सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करने पे पता चला कि लक्ष्मी नगर का ही रहने वाला एक आदमी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब उनसे पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उन्होंने आगे का अपना पूरा सच जो है वो बयान कर दिया। इस मामले में पुलिस ने टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें एक मोइन अहमद हैं जो लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं, और इसके अलावा 2 लोग साहिबाबाद के हैं, विवेक और कमलनाथ। तो इन सब लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस मामले में 100% रिकवरी कर ली गई है। पूर्व दिल्ली की स्पेशल स्टाफ के हाथ लगी एक कामयाबी है, जिसमें 14 किलो गांजा बरामद किया गया है। पूर्व दिल्ली के स्टाफ ने ये जानकारी मिलने के बाद एक टीम का गठन किया और 3 व्यक्तियों को 19 तारीख को गाजीपुर शमशान घाट के पास करने में कामयाब रही। जी हाँ, उनको पकड़ा है, जिनके पास से 34 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत एक मामला पीएस गाजीपुर में दर्ज किया गया है और सभी 3 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान राजू, राघव, राजेंद्र प्रसाद और ताइब के रूप में हुई है। स्पेशल स्टाफ ईस्ट दिल्ली को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस तरफ से गांजा लाकर दिल्ली में बेचते हैं। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हुए
एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ लोग शमशान घाट गाज़ीपुर के आसपास इस गांजे के साथ मूवमेंट करेंगे उस एरिया में और एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन पाने के बाद स्पेशल स्टाफ की टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और इस टीम ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उनके कब्जे से 34 किलो गांजा बरामद किया है। ये जो गांजा है ये गाड़ी की जो सीएनजी किट की कैविटी है उसमें और बोनेट में अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा गया था और ये गांजा है ये लोग विशाखापट्टनम से लेकर आते हैं। इनकी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो विशाखापट्टनम के आसपास के एरियाज़ में रहते हैं और वहाँ से गांजा प्रोक्योर करते हैं। इन लोगों का प्लान दिल्ली के अलग अलग पार्ट्स में इस गांजा को सप्लाई करना था। जो 3 अक्यूज़ हैं तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करके इनको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। जो 3 अक्यूज़ हमने अरेस्ट किए हैं उसमें राजू और राजेंद्र 2 अक्यूज़ड हैं, ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा अक्यूज़ तईब जो है वो अलीगढ़ का रहने वाला है। इन तीनों अक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया गया। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर फिर से बन जाने के बाद सियासत हो रही है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। मंदिर में जाकर पार्टी के नेता हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं पूर्व दिल्ली के बीजेपी और आप के नेता, जरा आप भी सुनिए। जब मंदिर बन गया तो मुझे लगता है सारे विवाद खत्म हो जाने चाहिए। किसी भी पार्टी में हमारे केजरीवाल जी भी कहते मैं तो हनुमान भक्त हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, और हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर और राम का काज करने के लिए जो हनुमान जी हमेशा आतुर रहते हैं, उनका यदि मंदिर बना है तो मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई भी विवाद का अब समापन हो जाना चाहिए। खुद ही बीजेपी ने उस मंदिर को तोड़वाया और दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाले कि दिल्ली सरकार ने उस मंदिर को तोड़वा दिया। उस समय भी हमने उनका पुरजोर विरोध किया था और इस कार्रवाई का भी पुरजोर विरोध किया था कि लोगों की धार्मिक आस्था का विषय है और ये जो प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। तो मंदिर फिर से स्थापित कर दिया गया है। जिस व्यक्ति ने या जिन संस्था ने या स्थानीय लोगों ने अगर उसको स्थापित किया है तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। और एक बार फिर से बीजेपी अपनी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। जिन्होंने चांदनी चौक का ऐतिहासिक हनुमान मंदिर तोड़ा था, आज वो नौटंकी करते हुए वही आम आदमी पार्टी के नेता वहां जाकर पूजा अर्चना कर कर अपने आप की हनुमान जी में श्रद्धा जता रहे हैं। मैं फिर से एक बात कह दूं कि वहां मंदिर था हनुमान जी का, वो मंदिर आज भी है और वो मंदिर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को और इसके कार्यकर्ताओं को अपने आप में स्पष्टता है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर कुछ नहीं करना पड़ा। क्षेत्रीय जनता ने, हनुमान भक्तों ने, वहां के हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर उस मंदिर की ऐतिहासिकता का आदर करते हुए उस मंदिर को रातों रात पुनर्स्थापित किया। किसी ने भी कोई जाति की थी, किसी ने भी कोई गलती की थी, बजरंगबली की प्रेरणा से वहां की जनता ने उस गलती को दुरुस्त कर दिया है। और अब यहां तक कि जिन्होंने ये तोड़ने में भूमिका अदा की थी, बंगले झांकते हुए चुपचाप आकर हनुमान जी की अर्चना कर रहे हैं। और यही शक्ति है समाज की और यही शक्ति है बजरंगबली की। चांदनी चौक के अंदर प्राचीन श्री हनुमान मंदिर जिसको हटा दिया था, जिसको तोड़ दिया था, जिसको खंडित कर दिया था, आज चांदनी चौक की जनता ने, हनुमान के भक्तों ने आज वहां पे उनको पुनः स्थापित किया, मंदिर को स्थापित किया, भगवान की मूर्ति स्थापित की। और बहुत ही सौभाग्य भाई दुर्गेश पाठक जी की वजह से मुझे भी प्राप्त हुआ। आज मैं उनके साथ वहां पे पूजा अर्चना करने गया, वहां पे हवन में भाग लिया और दुर्गेश पाठक जी ने और हमारे पूरी सहयोगियों ने वहां पे प्रार्थना करी कि हमारे देश के अंदर खुशहाली हो, हमारे देश के अंदर रोजगार हो, हमारे देश के अंदर सामंजस्य हो, प्रेम भाव हो। पूर्व दिल्ली के करकड़ुमा कोर्ट के पास खुला सीवर हादसों को दावत दे रहा है। सीवर टूटा है, रोड पर 15 फुट गहरा गड्ढा है, उसका कवर भी गायब है। कोर्ट के वकीलों का कहना है कि कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। गड्ढा इतना गहरा है कि कोई भी अगर इसमें गिरता है तो वो बच नहीं सकता। बच्चे, बुजुर्ग और कोर्ट के वकील इससे काफी नाराज हैं। सीवर का मेन होल खुला हुआ है। इलाके के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की, पर प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पास में लगा पेड़ भी झुक गया है। सीवर के खुले होने के साथ नाली भी टूटी है। ऐसे में हर वक्त लोगों को गिरने का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन इसको ठीक कराए। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें जो भी क्लाइंट गिर गया वो कभी बचे। इवन कि हम लोग भी गिर सकते हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी खेलते रहते हैं। और ये पार्किंग पे जो गाड़ियाँ जो आती हैं, जो आगे की तरफ थोड़ी सी बढ़ जाए, ये कहीं ना कहीं स्लाइड करके सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। इनके बचने के चांस कुछ भी नहीं है। हाँ, हम लोगों का यही है
आना जाना लगा रहता है। और ये खतरे की घंटी तो है ही, इसमें जो भी चला गया उसको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इतना गहरा है जो नीचे तक आप खुद नहीं, मतलब इतने फ्रेश मौसम में भी नहीं दिखाई पड़ रहा है जो कहाँ तक इसका गहराई है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है कि गड्ढा खुला हुआ है। इसमें एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे किसी के व्हीकल को, आदमी की जान को, सभी को खतरा है। यहाँ पे आने जाने लोग पैसेंजर हैं, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है कि इसको ढका जाए। कोई भी गिर सकता है, किसी के साथ अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा फेस करना पड़ सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पर व्यक्ति वैसे तो देखकर चलते हैं, लेकिन जो नहीं देखेगा उसके लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे हो सकता है। 15 फुट गहरा करीब गड्ढा है। प्रशासन को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, संबंधित अधिकारियों को, और इसको जल्द से जल्द बंद कराना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ये देखिए, ये बड़ा भयावह सीन है। अगर आदमी झांक कर देखे तो बहुत गहरा गड्ढा है और बहुत बड़ी परेशानी का सबब है कि यहाँ पर इस तरीके के अगर हालात रहेंगे तो कुछ भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। एमसीडी के कंसर्न अधिकारियों को और प्रशासन को इसके संदर्भ में कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई किसी की गाड़ी फंसी हो, लेकिन हाँ, गाड़ी फंसेगी तो निकालने में बड़ी दिक्कतें होंगी और कोई गाड़ी निकालने के दौरान या गाड़ी खड़ी करने के दौरान गिर भी सकता है। इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ इसकी वजह से सर बहुत परेशानियाँ, कोई गिर गया तो बस वो चला ही जाएगा। सारे गाड़ी लगते हैं, वकील साहब की भी गाड़ी लगते हैं, जो भी गाड़ी आते हैं नहीं, यहाँ पार्किंग है, ये फ्री पार्किंग हाई कोर्ट की आदेश है। ये सर काफ़ी समय से देख रहे हैं इसे, और इससे जान माल का नुकसान तो है ही, साथ में इससे खोखला हो चुका है, पेड़ भी किसी भी टाइम ये गिर सकता है। और सबसे पहले तो प्रशासन को इसे तुरंत प्रभाव से इसकी फेंसिंग कर देनी चाहिए चारों तरफ से, जिससे कि फिलहाल कोई हादसा यहाँ घटित ना हो, और इसको जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, इसको रिपेयरिंग इसकी करनी चाहिए। प्रशासन की घोर लापरवाही है, किसी के साथ भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और हादसा सिंपल ये नहीं कि कोई हल्की फुल्की चोट, मर सकता है, जिसमें निकल नहीं सकता आदमी। अगर कोई गिर जाए ना तो वो निकल नहीं सकता है। फुटपाथ पे है, बच्चे भी फुटपाथ पे है, क्लाइंट्स भी आते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती है, गाड़ियाँ गिर सकती है। क्लाइंट्स का ज़्यादा है कि क्लाइंट्स आ गए अगर, तो वे जो है गिर गया कोई तो मरेगा ही मरेगा, वो बच नहीं सकता। पूर्व दिल्ली के दिलशाद गार्डन में पार्क में लगाए जा रहे एयरटेल के टावर को रोक दिया गया। टावर के लिए पार्क में खुदाई भी हो गई थी और सामान भी आ गया था। इलाके के लोगों के विरोध के बाद काम को रुकवाया गया। इलाके के लोग खुदाई वाली जगह पर बैठ गए। साथ ही निगम के मेयर निर्मल जैन से मुलाकात की। मेयर के आदेश के बाद काम को रुकवाया गया। यहाँ पे 565 फ्लैट्स हैं ऑलरेडी, और दूसरा 51 to 69 है, वो बैक साइड पे पड़ता है। यहाँ पर अब ये हमारे हाल ही में यहाँ पे ये टावर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया, जो कि हमारे जो नॉलेज में बिल्कुल नहीं डाला गया। ना यहाँ पे जो नियर अबाउट जो रेजिडेंट्स हैं ना उनको बताया गया। किसी ने बोला लाइट लग रही है, किसी ने बोला बोरिंग हो रही है पार्क के लिए, किसी ने कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें बताई गई। हमें नहीं बताया गया, क्लियर किया गया कि यहाँ पर टावर लगने वाला है। और जब हमें पता लगा कि ये टावर लगने लगा है तो हमने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। जब भी हम आते हैं तो पुलिस वाले आ जाते 15-20 लोग, उन्होंने कहीं कोई ऑर्डर लेके आए थे जो हमें ठीक नहीं लग रहा था। वे हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं, पर उसमें कोई दिलशादन का हमारा नाम नहीं था, ना कहाँ का एड्रेस था। तो फिर उसी को फिर उन्होंने वहीं से उनको कहा, फिर ये लेटर दे के हमें एसएचओ को भी, फिर उन्होंने फोर्स हटा ली और फिर वो चले गए और ये रुक गया। उन्होंने रिटर्न के दिया डीसी ने हमारे। अच्छा, यहाँ काफ़ी कुछ हंगामा भी हुआ, क्योंकि बहुत लगभग इसका काम शुरू भी हो चुका है 10%, तो हंगामा भी हुआ। किस तरीके से रुकवाया गया, और जो मेयर हैं वो किस पार्टी के हैं? ये जब तक जो है यहाँ पे हंगामा हो रहा था तो कुछ लेडीज जो हमारे ब्लॉक की एकल बहुत लोग थे, वो इसके चबूतरे के ऊपर खड़ी है, वो आप ये देख रहे हो ना, और उनकी क्रेन यहाँ आके रुक गई थी, नहीं तो उससे उतार ही देते। वो जो टावर था पूरा लेके आए थे, पर फिर हमारे पवार साहब ने कहा कि आप रुकिए 2 बजे तक, और एसएचओ से बात हुई कि हमें स्टे मिल जाएगा इसका, हम लिखवा के लाएंगे, तब तक हो गए। फिर वो मान ही नहीं थे, पर फिर भी तब तक हो गया काम और हमारा काम ये रुक गया। टावर के फाउंडेशन से 50 मीटर भी नहीं है, और मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो मेरे लिए तो एक बिल्कुल प्रॉब्लम की बात है। और बराबर में ही 10 नंबर है, 8 नंबर है, सब में सीनियर सिटीजन नीचे रहते हैं और बच्चे भी हैं उन सब के, तो हमारे लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली जगह चीज़ हो गई। पूर्व दिल्ली नगर निगम में रेवेन्यू दिनों दिन कम होता जा रहा है, जो कि निगम के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में हुई एक मीटिंग में पूर्व मेयर विपिन बिहारी ने कहा कि कंपनी निगम के मलबे से फायदा उठा रही है। कंपनी निगम के निर्माण के लिए ईंटों का पैसा लेती है। मलबा और ट्रैक्टर हमारा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को कोई फायदा इसका नहीं होता है। इस पर अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया है। इस पर सत्यपाल सिंह स्थायी समिति के अध्यक्ष से हमारी रिपोर्टर वंदना ने बात की है, जरा आप भी सुनिए। जैसा कि आज माननीय सदस्य विपिन बिहारी जी ने सीएनडी प्लांट शास्त्री पार्क के बारे में बात उठाई थी, तो उसमें जब जवाब मांगा गया अधिकारियों से, तो जब वो प्लांट लगा था 10 साल के लिए
उसको टेंडर किया गया था। तो जिस कंपनी ने उसको प्लांट को लगाया था वो प्लांट कंपनी ने लगाया था और अपने पैसे के दम पर लगाया गया था। उसमें टेंडर में ये प्रक्रिया थी, ये टर्म्स कंडीशन थी कि 10 साल तक इसका जो भी अर्निंग होगी वो जो कंपनी है वो उसको लेगी। लेकिन जो गलियों में जो ये मलबा है इसको वहाँ ईट रोडी बदरपुर जिस तरह का ये इसको वहाँ पहुँचाने का एमसीडी का होगा। लेकिन अभी इसका जो वो टेंडर का वो ख़त्म होने वाला है, लगभग 3-4 महीने का रह रहा है। उसके बाद नई तरीके से उसका टेंडर होगा और उस टेंडर के अंदर हम ओपन टेंडर डालेंगे, जिस तरह से हमने अभी बताया कि जिस तरह से स्लॉटर हाउस के बारे में हमने डाला था उसी तरह से डालेंगे। और इसमें ओपन प्रक्रिया होगी, उसमें कहीं किसी के प्रति कुछ 10 साल के लिए दिया गया है तो उसमें कोई ऐसे बदलाव, कोई टर्म्स कंडीशन बनी है, एक चीज़ दी है जिसको तो उसको पूरा करेंगे। बीच में तोड़ना भी तो क्या वो है, अच्छी बात तो नहीं है ना जी। जब टेंडर है, टर्म्स पर कंडीशन पे बना है, हमारा कोई पैसा उसमें नहीं लगा तो नेचुरल है जिसने अपना करोड़ों रुपए लगाया होगा उसमें वो आमदनी लेगा। तो अब 4 महीने 5 महीने रह रहे हैं उसको, तो टेंडर प्रक्रिया वो बनाने में शुरू कर रहे हैं, इंजीनियरिंग विभाग उसको बना रहा है। और इस बार का जो टेंडर प्रक्रिया होगी वो अलग तरह की होगी, चूँकि प्लांट ऑलरेडी उसमें वहाँ लगा हुआ है। सीएनडी बेस्ड प्लांट प्राइवेट एजेंसी जो लगा रखी है वो मटेरियल बेचती है। और हमारे यहाँ प्रावधान भी ऐसा बनाया हुआ है कि नगर निगम कहीं भी कोई कार्य करती है, कोई रोड बनाती है, कोई बिल्डिंग बनाती है, कोई समुदाय भवन बनाती है, कोई स्कूल बनाती है, तो सीएनडी बेस्ड प्लांट से मटेरियल खरीदना ही खरीदना है। दूसरे जगह से मटेरियल नहीं, भले वो मटेरियल गंदा हो, मटेरियल खराब हो, घटिया हो, लेकिन वहाँ से मटेरियल खरीद करके हम वहाँ पर यूज करते हैं। ऐसा हमारे इंजीनियरिंग विभाग में रूल बना हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उसका सारा ये ब्यौरा भी हमारे पास है। प्रतिदिन 800 मैट्रिक टन मलबा उठता है। 800 मैट्रिक टन प्रतिदिन मलबा वहां से उठता है। 800 और 60 स्थानों से मलबा उठाया जाता है और प्रति मैट्रिक टन 444 रुपए पर मैट्रिक टन का उसका रेट है। चेयरमैन साहब, 444 रुपए मैट्रिक टन के हिसाब से 800 टन का 35,200 रुपए पर डे होता है। 1 अप्रैल 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक 1,47,129 मैट्रिक टन मलबा उठाया जा चुका है, जो कि एक ब्यौरा है, प्रॉपर एसएमसीडी का ही ये सारा हिसाब किताब है। इसमें 444 रुपए के हिसाब से 6,53,25,000 रुपए 9 महीने में हम सीएनडी बेस्ड प्लांट को दिए हैं। दिल्ली पुलिस वीक के दौरान पूर्व दिल्ली के मयूर विहार इलाके में महाराजा अग्रसेन कॉलेज के ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्पेशल सीपी राजेश खुराना और डीसीपी ईस्ट दीपक यादव भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मशहूर कवयित्री अर्चना द्वार ने भी कविता पाठ करके पुलिसकर्मियों की बहादुरी, कर्तव्य, निष्ठा और लगन को जनता के सामने रखा। मौजूद पुलिसकर्मियों ने कविताओं का आनंद लिया। इस मौके पर जादूगर राजकुमार ने भी शिरकत की। किसानों का आंदोलन 27वें दिन भी जारी है। किसानों का आंदोलन पहले से मुकाबले काफी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। किसान तो सोचे बैठा अपना, जब लोग बिल वापसी नहीं है, अपने घर वापसी नहीं है, 4 महीने हो जाए, 4 साल भर हो जा, किसान बड़े आराम से बैठा अपना प्रोटेक्ट कर रहा है। किसान को कोई दिक्कत नहीं आ रही, अपना खा रहा, बना रहा, पी रहा, खाला। किसानों का काम चल रहा, खेत कब चल रहा है, कब चल रहा, कुछ वहाँ जावे, कुछ यहाँ जावे, कुछ मारे जा, कुछ यहाँ जावे। तो उसमें सरकार को देख रहे भाई आ रहे हैं, जा रहे हो, तो स्टार्ट हो गया मतलब आना जाना। जब तो रुके हुए थे, अब लोग 4 दिन के लिए कुछ आ गए, 4 दिन के लिए कुछ आ गया, 8 दिन के लिए। नहीं, प्रस्ताव समझ में आएगा, देखेंगे उसके बारे में, तो प्रस्ताव के बाद ही तो पता पड़ेगा क्या ले आएंगे क्या नहीं लाएंगे। दिल्ली पुलिस जगह जगह जाकर पुलिस सप्ताह मना रही है। पुलिस ने कड़कड़ुमा मेट्रो स्टेशन के पास रह रहे बच्चों को कॉपी किताब पेन बांटे, साथ ही उनके लिए पुलिस थाने में क्लासेस के लिए जगह बनाने की बात कही। गरीब बच्चों की पुलिस सहायता कर रही है। आनंद विहार थाने में बच्चों को क्लास बनाकर शिक्षा दी जाएगी। बच्चे हैं जो पहले मेट्रो के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, उनको हम थाने के अंदर जगह देंगे और सम्मान पाठशाला के नाम से यह पाठशाला चलेगी, जिसमें आसपास के स्लम के गरीब बच्चे जिनको शिक्षा का अभाव है उनको यहाँ पढ़ाया जाएगा। सर, ये आज की स्पेशल क्लास है या रेगुलर पढ़ेंगे यहाँ भी? ये आज से पढ़ना चालू करेंगे बच्चे, रेगुलर पढ़ाई होगी और इस इनिशिएटिव को बाद में बड़े ढंग से लॉन्च किया जाएगा। फिर डिस्टर्बेंस होती थी पढ़ाई में, ये भी खतरा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी वगैरह से इनका कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, इसलिए इनसे बात की गई और इनको बताया गया कि हम एक माकूल जगह देते हैं इनको, जहाँ पर बैठ करके और बाहर की डिस्टर्बेंस से और
ख़तरे से इनको निजात मिलेगी। तो उनसे काफ़ी बात हुई है, तो जो भी आसपास के स्लम के बच्चे गरीब बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सीनियर्स का इसमें मार्गदर्शन रहा, जिससे कि हम इस पुलिस वीक के अंदर हम इनिशिएटिव चालू कर सके। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सड़क पे किनारे बहुत शोर शराबा भी होता है और इनको डिस्प्रेशन होती है, मतलब परेशान होते हैं, इनका ध्यान नहीं रहता पढ़ाई में। अभी एक जगह एक शांति में जाकर पढ़ सकेंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।